स्टूडेंट्स, आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कल जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने जो जनपद है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो की थी। आज हम देखेंगे जो मौर्य रूलर अशोक है उनके बारे में। सबसे पहले उसका जो कार्यकाल है वो देखेंगे। 273 BC, 273 BC to 232 BC मीन्स ईसा पूर्वी की बात हो रही है। ये 273 से 232 ईसा पूर्वी के समय के दौरान ये शासक हुआ था। लगभग इसने 40 ईयर्स, कितने वर्ष? 40 ईयर्स तक इसने शासन किया। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो शासन वो कब से स्टार्ट होता है और इसके बाद में जो इसने शासन किया वो किस पर। मीन्स जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोका ऑक्युपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विशेष ऑफ बिंदुसार। मतलब इसका पिता था बिंदुसार, उसकी इच्छा के विरोध में इसने शासन को प्राप्त किया। किसने? अशोक ने। इसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट देखेंगे मास्की एंड गुजरात रिपोर्ट्स। इसके माध्यम से या इनके द्वारा हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है कि इसमें हमें इसका जो नाम है, इसका अशोक का वो नाम देखने को मिलता है। इसका अशोक का। नेक्स्ट, आफ्टर 7 years ऑफ कोरोनेशन, मतलब राजाभिषेक के 7वें वर्ष। किसके राजाभिषेक के? अशोक के। अशोक के 7वें वर्ष मतलब राजाभिषेक के बाद में जो 7वां वर्ष है उसके अंदर इसने कश्मीर और कोठान पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। रिमेन्स मतलब छोड़ करके कौन से पार्ट को? तमिल पार्ट को, मतलब साउथर्न पार्ट को छोड़ करके इसने कंप्लीटली इंडिया पर अधिकार कर लिया। 8 year ऑफ कोरोनेशन, 8वें वर्ष राजाभिषेक के 8वें वर्ष में इसने अटैक किया था। किस पर? कलिंग पर, जो इसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसके बाद थोड़ा सा कलिंग इन 261 BC, ध्यान में रखना इसको। 261 ईसा पूर्वी, 261 ईसा पूर्वी है, ठीक है, BC है। इसके अंदर बहुत बड़ा जनसंहार होता है। लगभग 1 लाख जो पीपल है, जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, जिसके कारण इसकी लाइफ में कंप्लीटली जो चेंज है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इस समय कौन से समय में? जब ये अटैक करता है किस पर? कलिंग पर। तो उस समय वहां का रूलर कौन था? नंदराज। और ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? हाथी गुफा रिपोर्ट से। जो ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुफा, ऑन द बेसिस ऑफ हाथी गुफा रिकॉर्ड्स नंदराज वाज द रूलिंग कलिंग। ठीक है, इसके माध्यम से हाथी गुफा रिकॉर्ड के माध्यम से हमें पता चलता है कि कलिंग का जो शासक था वो कौन था? नंदराज था। ठीक है, इसके बाद में जैसे अधिकार हो जाता है किसका? अशोक का। किस पर? किस पर? कलिंग पर। कलिंग पर अधिकार होने के बाद में कलिंग की जो कैपिटल, जो राजधानी है वो रखी जाती है कौन सी? धौली। और इसी को हम तोसली के नाम से भी जानते हैं। धौली और तोसली एक ही नाम है। ठीक है, तो धौली और तोसली वाज मेड द कैपिटल ऑफ कलिंगा अंडर मगध किंगडम। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ श्रवण मेथड, ध्यान में रखना वर्ड को। एंड उपी, अशोक वाज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म। मींस इन दोनों व्यक्तियों के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध रिलीजियस की ओर इसका जो झुकाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कलहंस राजत्रिंगणी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखना। 1 वर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। अकॉर्डिंग टू कलहंस राजत्रिंगणी, अशोका वाज द वर्शिपर ऑफ शिवा बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म। बौद्ध रिलीजियस से पहले जो अशोक था वो कौन से रिलीजियस का उपासक था? शिव से। ठीक है, और ये जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? कलहंस की जो राजत्रिंगणी एक बुक है जो कलहंस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। लेटर, बाद में, ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नोबली बुद्ध। इसके बाद में
ये प्रभाव में आता है। ये भी एक बौद्ध अनुयायी था, कौन? मोगली-33। ठीक है, तो एट लास्ट ये कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है किसको? बौद्ध रिलीजियस। इसके अलावा इसके द्वारा सम्राट अशोक के बराबर हिल्स, जो बराबर की जो पहाड़ी है उसके अंदर जो 4 केव है उनका निर्माण इसके द्वारा करवाया जाता है। और वो केव कौन कौन सी हैं उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी एंड कर्ण। ठीक है, किसके लिए करवाया था? आजीविकों के लिए करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 10th ईयर ऑफ हिज कॉरोनेशन, राजाभिषेक के 10वें वर्ष में इसने जो रिलीजियस जर्नी हो की थी, कहाँ की? बोध गया की। वन वर्ड क्वेश्चन यहाँ से फिर से बन सकता है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रख लेना। ठीक है, अपने 10वें वर्ष में इसने यात्रा की थी, किसकी? बोध गया की। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड है 20th ईयर ऑफ क्रूज, मतलब 20वें वर्ष में इसने फिर से एक जगह की यात्रा की थी। कौन सा? लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है, कपिल वस्तु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है। कहाँ से? रुमनदेही रिपोर्ट से। रुमनदेही जो अभिलेख है उसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, किसकी? टैक्स की। ठीक है, तो ध्यान में रखना, रुमनदेही रिकॉर्ड्स के बारे में हमें क्या पता चलता है कि इसने टैक्स है वो कम किया था, रिड्यूस किया था, मतलब कम किया था। ठीक है, कितना किया था? 1/6 से हटा करके कितना कर दिया था? 1/8 पार्ट कर दिया था। ठीक है, ये वर्ड भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, मोस्टली जो अशोक के जो शिलालेख हैं आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, किसमें? कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। लेकिन अब ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है वाइल, जबकि द एडिक्ट्स फाउंड इन मानसेरा एंड शाहबाजगढ़ी, ध्यान में रखने हैं, जो कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट पार्ट है किसका? इंडिया का, वहां से प्राप्त होते हैं। उनकी जो लिपि है वो कौन सी है? ख्रोस्टी स्क्रिप्ट। कौन सी है? ख्रोस्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी किसकी? अशोक की जो लाइफ है उसकी, उनके बारे में देखा। और इसके आगे कल एक नया टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने इसी समय। थैंक्स।